कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी बात है, लेकिन क्या केवल जीडीपी के आधार पर ही ये तय किया जा सकता है कि हम बड़ी इकोनॉमी है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। जितना महत्वपूर्ण जीडीपी है उतना ही महत्वपूर्ण है उस देश का पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक देश में हर एक व्यक्ति औसतन कितना कमा रहा है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होना और बहुत ज्यादा लोगों के पास थोड़ा बहुत या कुछ भी पैसा नहीं होना। जैसे कि भारत में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं है। 80 करोड़ लोग राशन पर दिन गुजार रहे हैं, लेकिन हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब जहां हम जीडीपी में चौथे हैं, तो वहीं आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया में 140वें रैंक पर हैं। कहां चौथी रैंक, कहां 140वीं रैंक। यानी हमारे यहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं है। चुनिंदे लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और इसलिए आप अपने आसपास बहुत ज्यादा गरीबी देख पाते हैं। भारत में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी है ये डेक्कन हेराल्ड के इस रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि साल 1990 में जहां भारत के टॉप 10% अमीरों के पास देश की 34% इनकम मौजूद थी, तो वहीं साल 2025 में भारत के टॉप 10% अमीरों के पास देश की 57.7% इनकम मौजूद है। जबकि जो भारत के 50% सबसे गरीब लोग हैं उनके पास साल 1990 में देश की 22.2% इनकम मौजूद थी, जबकि अब 2025 में वो इनकम घटकर 15% हो गई। यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इसलिए पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंकिंग 140वें नंबर पर है।